दरअसल एक मुई की दोस्त थी मामनई और उसके बाद वो उसे बोल रहे थे कि फूल तो मुरझा गए हैं, अब रहने दो ना। तभी मोई बोल रही थी कि ये मरे इससे पहले मैं इसको थोड़ा रिवाइव करवाना चाहती हूँ। तभी जो उसकी दोस्त थी वो ये बोल रही थी कि उसे पता नहीं होगा ना, ये आपकी मॉम ने आखिरी बार मरने से पहले लगाया हुआ था, इसलिए आपके लिए बहुत मायने रखता है। तभी मोई बोलते कि उसे अगर पता होता तो भी वो कभी भी इस चीज का केयर नहीं करता, क्योंकि उसे कभी पड़ी नहीं है दूसरों की, ऐसा वो बोल रही थी। ये सुनने के बाद जो चोई है वो देख रहा था, उसे थोड़ा तो बुरा लग जाता है। हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में जो पुपा था, पुपा मतलब चोई का वन ऑफ फ्रेंड, वो तो असल में जो इससे बहुत नफरत करता है और वो हमेशा से गैंग लीडर बनना चाहता था, लेकिन वही सो कॉल्ड नेपोटिज्म के चक्कर में वो कभी बन नहीं पाया, तो वो अब किसी की कीमत पे बनना चाहता था। आप कितना समझ जाओ। और हमें दिखा जाता है तभी उसका एक बंदा आके बोलता है कि बॉस कुछ प्रॉब्लम हो गई है, और उसके बाद बुपा जाता है। सो इंग भी वहीं पर थी और उसके सीनियर्स थे और एक बंदे को मार रहे होते। बुपा पूछता है कि इसने क्या किया, ये मेरा आदमी है। तभी वो लोग बोलते कि इसने हमारे गैंग का रूल तोड़ा हुआ है। सो फिर से हम देखते हैं विन और उसके पापा कैप्टन एनोन के पास। ये दोनों बातें कर रहे थे। कैप्टन एनोन बोल रही थी कि तुम्हें याद है एक गैंग था जिसको मैंने बंद करवाया था, चतुरा पाकी। चतुरा पाकी मतलब अभी चोई के पापा का जो गैंग हुआ करता था ना, उसे बोला जाता था। ऐसा होता है ना, मेन गैंग का लीडर, और एक गैंग का नाम वही था चतुरा पाकी। और कैप्टन एनोन बोलते हैं कि मुझे उस वक्त लगा था कि शायद मैंने उसको तबाह कर दिया, जैसे ही गैंग लीडर को मैंने मार दिया था, और उसके बाद तो उसके टंटर फंटर तो ऐसे ही गायब हो गए थे। लेकिन अभी मेरे स्पाई ने कुछ कंफर्म न्यूज तो नहीं, लेकिन इतना जरूर बताया हुआ है कि वो गैंग फिर से वापस आने की ट्राई कर रहा है, कम बैक करने की ट्राई कर रहा है। ये सुनने के बाद ओइन बोलता है कि पापा ऐसे कैसे हो सकता है। तभी कैप्टन एनोन बोलते हैं कि आई एम नॉट श्योर, लेकिन मुझे लगता है वो लोग फिर से किसी और को गैंग लीडर बनाना चाहते हैं। और इन दोनों की बातों से हमें ये पता चलता है कि जो चतुरापा की गैंग हुआ करता था ना, वो सारे बिजनेस किया करता था, लेकिन कभी भी ड्रग स्मगलिंग नहीं करता था। उनके उसूल में आता है, इसलिए होता है ना, अपने उसूल पे डटे रहना, इसी तरह से। और ये सुनने के बाद ओइन बोलता है कि बड़े मजेदार गैंग है पापा। ये सुनने के बाद कैप्टन एनोन बोलते कि हाँ बेटा, लेकिन अभी हम लोग ये कंफर्म नहीं बोल सकते कि जब कैप्टन जो गैंग का लीडर ही मर गया था, उसके बाद उन लोगों ने उस उसूल को ऐसे कंटिन्यू किया है या फिर नहीं। सो हम फिर से चलते हैं सीन पे, जहाँ पर बुपा पूछता है क्या किया है सर इसने। तो हमें पता चलता है शायद ये बुपा का ही काम था। तो अब इस गैंग का एक उसूल हुआ करता था कि कभी भी ये लोग स्मगलिंग नहीं करेंगे ड्रग्स का, लेकिन उस बंदे ने स्मगलिंग किया हुआ था, और ऑब्वियसली ये बुपा के कहने पर ही कराया गया था। लेकिन बुपा ऐसा ड्रामा करता है कि वो भी उन्हीं के साइड पे है, मतलब उसे पता ही नहीं है, और वो उस बंदे को ऐसे उसके आंखों में देख के बोलता है कि अगर तुमने कन्फ्यूज नहीं किया अकेले तो मैं तुम्हारी सारी फैमिली को मार दूंगा। तो वो जो बंदा था वो डर के मारे ये बोलता है कि हाँ मैंने अकेले किया है, आई एम सॉरी। और जो पुपा है वो उसे शूट कर देता है, और वो बोलता है कि हमारे गैंग में कोई भी हो लेकिन अपने उसूल के बाहर नहीं जाना चाहिए सर मैम, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद वो माफी मांगने का ड्रामा करता है, और चोई की मॉम उसे माफ कर देती है, और वो बोलती है कि ऐसी चीजें फिर से रिपीट ना हो। लेकिन जो बुपा था वो और भी ज्यादा शैतान था। वो अपने लोगों को सर पे जाने के बाद बोलता है कि जो दूसरा स्मगलिंग होने वाला है हमारा, उसको डिले करो, क्योंकि हम इस बार पकड़े नहीं जा सकते, ऐसा वो बोल रहा था। हमें दिखाया जाता है सुपर वाले सीन में, जब मोई अपने गार्डन पे आती है तो सारे फ्लावर फिर से नॉर्मल थे, यानी कि यहाँ पर तो और भी ज्यादा फ्लावर थे। जो देखने के बाद वो तो शॉक हो जाती है, और उसके बाद पहले तो अपने दोस्त को पूछती है, उसे भी नहीं पता था। मिंग नाम का एक और लड़का था, उसे वो बोलता है कि हाँ मैंने अकेले किया है, लेकिन ये इतना बिलीव करने लायक तो बात नहीं थी, क्योंकि मिंग एक नंबर का आलसी बंदा था। मिंग भागते जाता है और वो बोलता है कि अगर मोई को पता चलेगा कि ये काम करने में मुझे मदद की है चोई ने, तो वो तो मुझे मार ही डालेगी एक तरफ से, और चोई को पता चलेगा, अगर मोई को पता चल गया तो वो मुझे मार डालेगा। हे भगवान मैं क्या करूँ बोल के वो चोई के पास जाता है, और वो बोलता है कि बॉस आप फिक्र मत कीजिए, उसे नहीं पता चलेगा, मैंने कंफर्म कर दिया है। और उसके बाद जो चोई है वो बोलता है कि वो खुश थी ना। ये सुनने के बाद मिंग बोलता है कि वो बहुत खुश थी, और उसके बाद जो चोई है वो बोलता है कि जाओ मेरे लिए कॉफी लेके आओ, उस नर्स को बोल दो, ऐसा वो बोलता है। नर्स मतलब असल में जो मोई है उसका प्रोफेशन है नर्स, और इस घर में उसका काम था हमारे रामी का मेल लेके आने के लिए चोई का ख्याल रखना, लेकिन कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते रहते हैं, ख्याल कब रखती बेचारी। हमें दिखाया जाता है कॉफी लेके आती है मोई, और कॉफी रखने के बाद वो जाने वाली थी। जो चोई है वो बोलता है कि तुम पी लो। ये सुनने के बाद वो बोलती कि मुझे नहीं पीना, और वो चिल्लाते हुए मिंग को बुलाता है और बोलता है कि ये कॉफी पी लो। मिंग तो खुश होते हुए पी लेता है, और वो जैसे पीता है उससे ज्यादा तो वो कर लेता है। सो
असल में क्या था ना, हमारी नर्स मैडम ने उस पर कुछ मेडिसिन मिलाया हुआ था ताकि चोई को मजा चखा सके, लेकिन अब उसका प्लान तो फेल हो गया। और उसके बाद वो बोलता है कि ये देखो, तुम अगर कुछ भी मुझे परेशान करने के लिए ना सोचो ना, तो प्लीज पहले थोड़ा प्रैक्टिस करके आना, क्योंकि इतने वीक प्लान पे ना मैं नहीं फंसने वाला, ऐसा वो बोलता है। और जो खाने के लिए स्नैक्स लेके आई हुई थी उसको पकड़ते हुए बोलता है कि देखो, तुम्हारा काम है यहाँ पर मेरा ख्याल रखना, तुम मेरी नर्स हो। ये सुनने के बाद जो मोई है वो बोलती कि लेकिन तुम इल तो बिल्कुल भी नहीं हो, तुम बीमार तो नहीं दिखते, भले हाँ तुम्हारा दिमाग थोड़ा इधर से उधर हो रखा है, लेकिन उसके अलावा तुम बिल्कुल बीमार नहीं हो। ये सुनने के बाद जो जोई है वो बोलता है कि आज के बाद मैं तुम्हें एक और काम दे रहा हूँ, तुम्हें ना कॉफी भी बनानी है डेली मेरे लिए। ये सुनने के बाद मोई बोलती कि मैं तुम्हारी कोई मेड नहीं हूँ। तभी जोई बोलता है कि तुम मेरी नर्स हो तो तुम्हें तो सब कुछ सीखना पड़ेगा। ये बोलते वो जो स्नैक्स था वो खा लेता है, लेकिन बाद में रियलाइज करता है उसमें तो बढ़ के वो पीपर्स थे, जिस बात की वजह से उसके एक्सप्रेशन बदल गए थे। और वो भी बोलते हैं कि मैं तुम्हें डील करूँ, तुम्हारे साथ डील करूँ, उसके लिए मुझे ना कोई प्रैक्टिस की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारा दिमाग इतना बड़ा नहीं है कि मुझे जीत पाए, ऐसा वो बोल देते हैं। और उसके बाद जो चोई है उसे बहुत ज्यादा तीखी लग गई थी, तो वो चला जाता है पीछे। और उसके बाद वो ना उन तीनों की बातें सुन रहा था, और हमें पता चलता है कि वो काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि कल वो गलती से उसने ना वो फ्लावर काट दिए थे, तो उस बात की वजह से उसे बहुत गिल लगा हुआ था। और वो खुश इसलिए था क्योंकि आज मोई ने उसे माफ कर दिया था। अगले सीन में दिखाया जाता है जोई अपने गैरेज पे होता है, और तभी वहां पर आ जाता है उइन। लेकिन अब इन दोनों ने एक दूसरे को पहचाना नहीं था, तो अब पहचाने की बात तो थी नहीं। बस यहाँ पर होता क्या है ना, उइन को वो बाइक का मॉडल बहुत पसंद आता है जो जोई ऑन कर रहा होता है। और जोई बोलता है कि अगर तुम्हें पसंद आ रहा है तो तुम एक बार ट्राई कर लो, लेकिन उइन बोलता है कि अभी सही सिचुएशन नहीं है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है एक बंदे को बुरी तरह से एक गैंग मार रहे होते हैं, तभी वहां पर उइन आके उन लोगों को बचाने की ट्राई करता है। और बाद में जब उइन भी थोड़ा कम पड़ गया था, तो वहां पर जो है कि उन्हें बचा लेता है। इस टाइम पे जो उइन था उसे थैंक यू ब्रदर बोलता है। हमें दिखाया जाता है उसी बंदे को लेकर उइन हॉस्टल पर गया हुआ था, और यहाँ पर मोई और उइन एक दूसरे से टकरा जाते हैं, और इन दोनों का आई कांटेक्ट तो हो गया था। मोई काफी अच्छे से बातें कर रही थी, जिस जैसे कि उसे वो काफी अच्छा लगा हो, और उइन की हरकतों से भी पता चल रहा था कि वो उसे ऐसा होता है ना, लव एट फर्स्ट साइट टाइप कुछ तो हुआ है। और ये काफी डेंजरस है, हम लोग जरूर समझ सकते हैं। हमें दिखाया जाता है जो मोई की दोस्त थी उसे छेड़ रही होती है कि कितना गुड लुकिंग है, कितना हैंडसम है, बोल के उसे ऐसे छेड़ रही थी। मोई बोलती कि बगल में बात मत बनाओ, मुझे पता है वो एक बहुत अच्छा बंदा होगा, लेकिन अब यहाँ से चलो काम पे, ऐसा वो बोल देती है। हमें दिखाया जाता है, इनको दिखाया जाता है इन अपने वहां पर असिस्टेंट के साथ थी, और वो बोल रही थी कि अभी जो क्या कर रहा है और उसका बर्थडे का क्या प्लान है। ये सुनने के बाद उसका जो असिस्टेंट था वो बोलता है कि जो अभी बहुत डिसअपॉइंट है अपने बर्थडे को लेकर। शायद अब मैडम ने एक गिल्ट जो ये मन में डाला होगा कि जिस दिन तुम पैदा हुए थे उसी दिन तुम्हारे पापा मर गए थे, वो वाला। और कभी भी अब जो इंग थी उसने तो जोई को अच्छे से ट्रीट नहीं किया, तो ऑलरेडी जोई काफी ज्यादा स्पॉइल टाइप का बच्चा था, और अभी इंग बोल रही थी कि जोई को इससे भी ज्यादा डिसअपॉइंट होना पड़ेगा। और उसके बाद वो बोल रही थी कि आज के पार्टी के लिए रेडी हो जाना, और हमारा जो स्पेशल गेस्ट आने वाला है ना उसके लिए तो और भी ज्यादा रेडी होना है, ऐसा वो बोल रही थी। अब हम ये नहीं बताया गया है कि असल में कौन है वो स्पेशल गेस्ट। और अभी इंग ये भी बोल रही थी कि अब वक्त आ गया है, हमें किसी भी कीमत पर जोई को चचुरा पाकी का गैंग लीडर बनना है पड़ेगा, क्योंकि इतने सालों से हमारा गैंग बगैर कोई गैंग लीडर के है, ऐसा वो बोल रही थी। उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि गाड़ी में कोई बंदा आता है। तो असल में ये प्रोग्राम इसलिए था क्योंकि आज जो को गैंग लीडर बनाया जाने वाला था। हमें दिखाया जाता है सब लोग वहाँ पर पहुँच गए थे, और जो को गैंग लीडर बनाने के लिए सब कुछ रेडी हो चुका था। लेकिन जब जो पूछता है कि मोई कहाँ पर है, मोई तो यहाँ पर थी नहीं, जिस बात की वजह से जो बोलता है कि मैं अब जा रहा हूँ, और उसके बाद वो सीधा चला जाता है मोई के पास। वो उसे बोलता है कि तुम मेरे इवेंट पे क्यों नहीं हो। तभी मोई बोलती कि मेरे अकेले के ना होने से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन जो है वो बोलता है कि चुपचाप चलो। वो मना कर रही थी, तो उसे उठा के बाहर ले आता है। जो मोई है उसके कान पे काटने की ट्राई कर रही थी ताकि उसे के हाथ जंगल से छुट के जा सके, लेकिन इस चक्कर में उनका एक्सीडेंटल केस हो गया था। जो चोहे उसे उठा के बाइक में बैठाता है और उसे उस इवेंट पे ले आता है जहाँ पर वो सब कुछ चल रहा होता है। और उसके बाद मोई के ले जाने के बाद जो भी प्रोसेस होता है गैंग लीडर बनाने का सब कुछ हो जाता है, और आज के बाद चटुरा पाकी गैंग का गैंग लीडर बन जाता है जो। और ये सब
सेलिब्रेशन कर रहे थे, लेकिन मोए को ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी लग नहीं रही थी और उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। शायद इसका भी कुछ तो और रीज़न हो सकता है। हमें ये दिखाया जाता है कि एक तरफ तो हमारा जो गैंग लीडर बन गया था, दूसरी तरफ कैप्टन एनोन के कुछ इन्फॉर्मर ये इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं कि चतुरा पाकी वाले फिर से स्मगलिंग कर रहे हैं कुछ तो इलीगल। इसीलिए ये जो इवेंट चल रहा था वहीं पर पूरे सर्च टीम के साथ, पुलिस वालों के साथ कैप्टन एनोन विन सब लोग पहुंच गए थे। यहाँ पर होता क्या है ना, पहले तो थोड़ा तो मैं क्योंकि पुराने दुश्मन मिले हुए थे और कैप्टन एनोन जो काम के लिए आए हुए थे वो बता देते हैं और हमें ये दिखाया जाता है कि जो था उसको याद आ रहा था, मॉम ने जो बोला हुआ था कि कैप्टन एनोन की वजह से तुम्हारे पापा की मौत हुई थी, तो बहुत ज्यादा गुस्से में था, अंदर ही अंदर फटे जा रहा होता है। और जो इनकी वो बोलते हैं कि हमारा नया गैंग लीडर डिसाइड करेगा आप लोगों को यहाँ पर सर्च करने का परमिशन मिलने वाला है या नया फिर नहीं। और उसके बाद जो था वो बोलता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अगर हम लोगों ने कुछ गलत नहीं किया तो डरना किस बात की, लेकिन अगर आपको कुछ ना मिला तो क्या आंसर देंगे कैप्टन एनोन, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद सर्च टीम को सर्च करने के लिए बोला जाता है एंड एज एक्सपेक्टेड कुछ भी नहीं मिलता। और जो चो है वो तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा गुस्से में था और वो बहुत चिल्लाते हुए बोलता है कि आप लोगों को तो यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला, आप क्या बोलोगे। और जो कैप्टन एनोन थे वो सॉरी बोलने के लिए जा रहे होते हैं, उनको बहुत गुस्सा आता है और वो बोलते हैं कि आई एम सॉरी, मैंने बोला था कैप्टन एनोन को इस सारी चीजों के बारे में, मैं गलत था, ऐसा बोलता है। और जो था वो बोलता है कि यहाँ पर जो बंदा लीड करके आया हुआ था उसे सॉरी बोलना चाहिए, ऐसा वो बोलता है। उनको बड़ा गुस्सा आता है, वो सीधा जो के गिरेवान को पकड़ के उसे मुक्का मारने वाला था। इसलिए होता है ना, आज या तो वार होगा या तो पार होगा। बहुत डेंजरस सिचुएशन बन जाता है, दोनों गैंग के लोग भी ऐसे शूट करने के लिए रेडी थे और पुलिस वाले भी शूट करने के लिए रेडी थे। लेकिन अब फिर से एज एक्सपेक्टेड मैंने बोला हुआ था इंग अपनी बेटी को तो कुछ होने दे नहीं सकती थी, इसीलिए वो बोलते कि रुक जाओ, जो जिस बात की वजह से वो रुक जाता है। और इधर हमें दिखा जाता है कैप्टन एनोन भी उनको बोलते कि रुक जाओ विन, और वो भी रुक जाता है। उनके पापा बोलते हैं कैप्टन एनोन की भले आज मुझे कुछ ना मिला हो, शायद गलत इन्फॉर्मेशन भी मिला होगा, लेकिन अगर किसी दिन मेरे हाथ कुछ भी लगा तुम लोगों के खिलाफ, तुम लोगों के गैंग के खिलाफ, तो उस दिन फिर से मुझे एक भी सेकेंड नहीं लगेगा तुम्हारे गैंग को खत्म करने में, जैसे मैंने पहले तुम्हारे गैंग लीडर को खत्म किया था, ऐसा वो बोल देते हैं। और यहीं पर वो वहां से चले गए थे। हमें दिखाया जाता है रात को कैप्टन एनोन एक सपना देख रहे थे, इस लाइक नाइटमेयर होता है ना, जहाँ पर जो गैंग लीडर चांग था वो गिरने वाला होता है। असल में उन्होंने उस पर शूट किया नहीं था, छत पे दोनों में ऐसे मारामारी हो रही थी और उसके बाद वो बंदा गिरने वाला था, ऐसा होता है ना, लटक जाता है। लेकिन जो गैंग लीडर चांग था वो इतना ज्यादा खुदगर्ज था कि वो कैप्टन एनोन से मतलब देने से अच्छा वो ये मान लेता है कि मैं बहुत गर्व से खुद ही मर जाऊंगा, एटलीस्ट मैं इस जब मैं मारा गया है तो सोचेंगे लोग, बोल के उसने उसकी मदद ही ना ली और वो वहीं से गिर गया था। तो असल में इस तरह से जो जोए के पापा थे उनकी मौत हो गई थी और ये बातें वो याद करके काफी ज्यादा अपसेट हो रहे थे। इसका मतलब हम लोग ये जरूर समझ सकते थे कि कैप्टन एनोन के मन में ये बात बहुत सालों से बैठी हुई थी, भले उन्होंने इस केस को रफा दफा कर दिया था। और यहीं पर ये वाला पार्ट खत्म हो गया। आई होप आपको मेरी जो वीडियो पसंद आई होगी। आप लोग मुझे जरूर बताओ कि आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए या फिर नहीं। डोंट वरी गाइज, डेविल इन ला तो अब नेक्स्ट वीक एक ही एपिसोड है तो वो खत्म हो ही जाएगा। उसके बाद जो रिप्लेसमेंट ब्राइड है वो भी मैं अब 3 से 4 पार्ट के अंदर में खत्म करने वाली हूँ, इसीलिए मैंने इस ड्रामा को स्टार्ट किया हुआ है। आई होप आपको ये ड्रामा जरूर पसंद आने वाला है। वीडियो में अगर नए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, ताकि मैं उसी हिसाब से इसका नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगी, क्योंकि मुझे भी बहुत मैटर करेगा कि आप लोगों को कैसा लगेगा ये ड्रामा। बाद में तो बहुत सारी क्रेजीनेस देखने को मिलने वाला है इस ड्रामे में, जो आपको भी मेरी तरह बहुत पसंद आने वाला है। और बहुत टाइम के बाद एक प्रॉपर माफिया लव स्टोरी मुझे मिला है जो मुझे बहुत ज्यादा सही लगा, इसीलिए मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट बार जरूर लिख लेना, जितना ज्यादा कमेंट होगा उतनी जल्दी मैं इसका नेक्स्ट बार लाऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।